ये स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का आरंभिक नगर। तो हमारे अतीत जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो आज हम इसके ये लेसन हमारा पूरा हो गया था। आज हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ठीक है। चलिए, जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिले। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो पुरातत्वविद मतलब जो जिन्होंने खोज की कि क्या सभ्यता थी, कैसा समय था, कैसे लोग रहते थे, उन्हें ये कैसे पता चला कि वहाँ के कपड़े उन दौरान कपड़े का उपयोग होता था या नहीं होता था, ठीक है। तो इसका जवाब है, निम्नलिखित तथ्यों से कपड़े के उपयोग के विषय में उन्हें पता चला। तो उन्हें कैसे पता चला, देखिए, पहला है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले। उन्हें कुछ कपड़ों के टुकड़े के छोटे छोटे अवशेष कुछ मिले होंगे। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। तो उन्हें क्या, कहाँ मिले वो कपड़े? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में मिले और वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है, पकी मिट्टी तथा फेयौन से बनी तत्कालिक सूत कताई का संकेत देती है। पकी मिट्टी तथा फ्रेयौन से बनी तकलियों में भी जो है सूत कताई का संकेत हमें मिला है, उनको मिला होगा, मतलब जो पुरातत्वविद थे, ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली और वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कि एक कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहना था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ उस समय कपड़े होते थे, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में ये अच्छी तरह आ गया होगा। अब ये देखिए, इनको हमने सुमेलित करना है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिली। तो हम डायरेक्ट सुमेलित करते हैं। तो तांबा हमें कहाँ से मिला? तांबा मिला राजस्थान से, ठीक है। और सोना कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से मिला। टिन कहाँ से मिला हमें? टिन जो मिला, ये मिला अफगानिस्तान से, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए आप डायरेक्ट। और बहुमूल्य पत्थर जो कहाँ से मिले? ये गुजरात से मिले, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनके लिए धातुएं, लेखन और पहिया क्यों महत्वपूर्ण थे? हल। तो इसका जवाब है, धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार मिले, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे, वो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों में भी लिखते होंगे जो कि हमें नहीं मिली। पहिया, सामान ढोने, यातायात के रूप में पहिए वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने, बीजों की बुवाई के लिए किया जाता था, मतलब उस समय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस अध्याय में, ये जो आपने हड़प्पा वाला अध्याय आरंभिक नगर पढ़ा, पक्की मिट्टी, टेराकोटा, जिसे कि कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था, सभी खिलौनों की एक सूची बनानी है आपको। कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? अब आप सोचिए कि बच्चों को कौन से खिलौने ज़्यादा पसंद आए होंगे, ठीक है। तो पक्की मिट्टी, जिसे टेराकोटा कहते थे, क्या बनते थे? खिलौना गाड़ी बनती थी। नंबर 2, गुड़िया बनती थी। विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने, याक, बैल, सुअर आदि, और चिड़िया के आकार की सीटियाँ। खिलौना हल, शायद बच्चों को इन खिलौनों में से गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी पसंद आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाइए कि वो लोग क्या खाते होंगे। निशान बनाइए। आपने जैसे पढ़ा था इस लेसन में, तो वो क्या था कि गेहूँ, जो कि आज भी खाते हैं लोग, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल, सरसों, फल, मछली, हिरन। ये सब हिरन जो है उस टाइम में नहीं था, इसकी खोज नहीं मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? इसका उत्तर में कारण भी बताइए, ठीक है। हड़प्पा के किसान और पशुपालक
पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा में थोड़ी सी सभ्यता सभ्य हो चुकी थी, तो वो अधिक फसलों का उत्पादन करने लग गए थे। हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये हमने इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ तक कर लिए थे, हल का उपयोग करते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट है, हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे। तो गाड़ियों के द्वारा भी उस समय नगरों में भेजने लग गए थे। ठीक है, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है या वो है, ये भी आपको स्वयं करके लिखना पड़ेगा। बस हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं। अगर और होंगे तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम आपके लिए नया लेसन लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।